भारत एक ऐसा देश जो कई संस्कृतियों और परंपराओं से मिलकर बना है, जहाँ अलग अलग जाति और धर्म के लोग रहते हैं। भारत में सारे त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। यहाँ कोई भी त्योहार छोटा या बड़ा नहीं होता और किन्नर इन त्योहारों में हमारे घरों की रौनक बढ़ाने के लिए आते हैं। किन्नर, जी हाँ, आपने सही सुना, किन्नर, जिनके बिना हमारे त्योहार अधूरे हैं। भले ही हमारा समाज मर्द और औरत से मिलकर बना है, लेकिन एक तीसरा जेंडर किन्नर भी है, जिसे हमारा सभ्य समाज कभी स्वीकार नहीं करता, और इसी को थर्ड जेंडर यानी किन्नर या हिजड़ा कहा जाता है। वैसे तो पुराणों में किन्नरों को शिव का अर्धनारीश्वर रूप माना जाता है, जिसमें एक स्त्री और पुरुष दोनों के गुण होते हैं। जहाँ एक और शिव को अर्धनारीश्वर रूप में भगवान मानकर पूजा जाता है, वहीं किन्नरों को एक आम इंसान का अधिकार भी नहीं मिल पाता। हमारे धर्म ग्रंथ महाभारत में भी किन्नरों के बारे में बताया गया है, जिसके मुताबिक जब अर्जुन चित्रसेन से नृत्य और संगीत की शिक्षा ले रहे थे, तो वहाँ इंद्र की अप्सरा उर्वशी आई। वो अर्जुन को देखकर उन पर मोहित हो गई, और उन्होंने जब अर्जुन को अपने मन की बात बताई, तो अर्जुन ने कहा कि आप पुरुवंश की जननी होने के लिहाज से मेरी माता के समान हैं। हमारा सिर्फ माँ और पुत्र का रिश्ता हो सकता है। अर्जुन के इस तरह उनके प्रेम प्रस्ताव ठुकराने से उर्वशी गुस्से में आ गई और उसने अर्जुन को 1 साल तक किन्नर बनने का श्राप दे दिया। लेकिन अर्जुन के लिए ये श्राप उनके अज्ञातवास के दौरान वरदान साबित हुआ। इस श्राप से वो खुद को कौरवों से छुपाने में सफल हुए। अज्ञातवास में अर्जुन किन्नर के रूप में स्त्रियों वाले कपड़े पहनते थे। माना जाता है कि इसलिए किन्नर भी ज्यादातर स्त्री की वेशभूषा में रहते हैं। किन्नर के बारे में कहा जाता है कि ये ना तो पूरी तरह से पुरुष होते हैं, ना ही स्त्री, फिर भी उनका रहन सहन और पहनावा स्त्रियों की तरह ही होता है। इसलिए इन्हें कोई अपनी जीवन साथी के रूप में अपनाने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन क्या आपको पता है कि समाज द्वारा नकारी गई ये जाति भी शादी करती है। ये दूल्हा नहीं दुल्हन बनते हैं और फिर पति के मरने पर विधवा भी होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि किसी दूसरे किन्नर से नहीं, बल्कि अपने भगवान से शादी करते हैं। जी हाँ, किन्नरों के लिए शादी का बहुत महत्व होता है। ये शादी तमिलनाडु के कुगांव नाम के एक गांव में होती है, जहाँ हर साल तमिल नव वर्ष की पहली पूर्णिमा के दिन हजारों किन्नर सामूहिक विवाह करते हैं। इस विवाह में हिंदू धर्म की तरह ही शादी की कई रस्में जैसे हल्दी, मेहंदी और संगीत होता है, जो 18 दिन तक चलता है। 17वें दिन किन्नरों की शादी होती है, जिसमें उन्हें पुरोहित मंगलसूत्र पहनाते हैं। इस विवाह की सबसे खास बात यह है, इसमें दुल्हन की कोई उम्र तय नहीं होती। यहाँ 18 से लेकर 80 साल तक के किन्नर आते हैं। कहा जाता है कि किन्नरों को मरने से पहले ये विवाह करना जरूरी होता है। ये तो हुई दुल्हन की बात। अब आपको इनके दूल्हे के बारे में भी बता देते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि किन्नरों की शादी इनके भगवान एरावन से होती है, जिन्हें कई लोग अरावन के नाम से भी जानते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एरावन अर्जुन और नागकन्या उलूपी के पुत्र हैं, जिसने महाभारत के युद्ध में कौरवों को धूल चटाई थी। उसी ने शकुनी के 6 भाइयों को भी मारा था। अर्जुन और नागकन्या उलूपी के विवाह के बारे में भी एक कथा है। दरअसल द्रौपदी के विवाह के बाद पांडवों ने एक नियम बनाया था कि जब भी कोई पांडव द्रौपदी के साथ होगा तो दूसरा उनके कमरे में नहीं जाएगा, और अगर कोई इस नियम को तोड़ता है तो उसे 12 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ेगा। एक बार युधिष्ठिर जब द्रौपदी के साथ कमरे में थे, तो अर्जुन अपना धनुष लेने कमरे में चले गए, जिसकी वजह से उन्हें 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। वनवास के दौरान ही वो नागकन्या उलूपी से मिले और दोनों ने विवाह कर लिया। कुछ समय के बाद उलूपी ने इरावन को जन्म दिया। आपको महाभारत के युद्ध के बारे में तो पता ही होगा, जो कौरवों और पांडवों के बीच में हुआ था। इस युद्ध को जीतने के लिए पांडवों ने मां काली की पूजा की थी, लेकिन ये पूजा तभी सफल हो सकती थी जब किसी की नरबलि दी जाए। जब नरबलि के लिए कोई तैयार नहीं हुआ, तो इरावन खुद की बलि देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने एक शर्त रखी कि वो शादी किए बिना अपनी बलि नहीं देगा। इस शर्त से पांडव परेशान हो गए कि सिर्फ एक दिन के लिए कौन लड़की रावण से विवाह करेगी, और जो अगले ही दिन विधवा हो जाएगी। इस परेशानी का हल भगवान श्री कृष्ण ने निकाला कि वो खुद ही मोहिनी रूप रखकर इरावन से शादी करेंगे। महाभारत शुरू होने से पहले इरावन ने
मोहिनी से विवाह किया। इस तरह श्री कृष्ण एक रात के लिए दुल्हन बने और अगले दिन इरावन की बलि देने के बाद विधवा हो गए। इरावन की मृत्यु के बाद मोहिनी ने एक विधवा की तरह विलाप भी किया। कहते हैं कि जिस तरह कोई भी स्त्री शादी के लिए तैयार नहीं हुई, उसी तरह किन्नर से कोई भी विवाह करने के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए किन्नर इरावन से विवाह करते हैं और विवाह के अगले दिन इरावन की मूर्ति को पूरे शहर में जुलूस की तरह घुमाते हैं। इस प्रक्रिया को किन्नर सुहागरात कहते हैं और शाम होने पर इस मूर्ति को तोड़ देते हैं। इसके बाद विवाहित किन्नर अपना श्रृंगार उतारकर एक विधवा की तरह विलाप करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह किन्नरों को भी एक दिन के लिए ही सही, लेकिन किसी की दुल्हन बनने का सौभाग्य मिलता है। उनके बाद कई किन्नर तो विधवाओं के नियम को अपनाकर उन्हीं की तरह जीवन जीते हैं।